Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning End-to-End Project till Deployment, Part number 21, ML Model Selection, Best Way to Select Machine Learning Model. तो जैसे कि अब तक हमने जो भी काम किया वो हमने डेटा के ऊपर काम किया। बेसिकली हमने डेटा को प्री प्रोसेस किया है और हमारे डेटा को हमने रेडी किया है मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने से पहले हमारे पास एक सवाल आता है कि भाई हमारे पास कौन सा बेस्ट मॉडल है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है बेस्ट मॉडल सिलेक्शन। आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल सिलेक्शन के लिए हमारे पास ऐसी कोई बेस्ट मेथड नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम बोलेंगे कि भाई यही XYZ मॉडल को ट्रेन करो और यही हमारा मॉडल बेस्ट रहने वाला है। बट हाँ, हालांकि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कौन सा प्रॉब्लम है। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो है हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्यों रिग्रेशन प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो जो हम हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे वो हमें कंटिन्यूस वैल्यू मिलेंगे, राइट। तो उस कंटिन्यूस वैल्यू को हमें प्रेडिक्ट करना है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम मशीन लर्निंग में रिग्रेशन सुपरवाइज मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सुपरवाइज लर्निंग का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास लेबल डेटा ऑलरेडी है, राइट। तो उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे कि भाई देख इस पर्टिकुलर हाउस की प्राइस आपको प्रेडिक्ट करना है। और उसके बाद हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करने के बाद हमारे पास एक्चुअली ट्रू वैल्यू अवेलेबल है। तो ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल करके हम चेक करेंगे, मॉडल को हम बताएंगे कि भाई देख ये जो तूने वैल्यू प्रेडिक्ट किया ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्रू वैल्यू अवेलेबल है। तो उस ट्रू वैल्यू के हिसाब से हमारा मॉडल क्या करेंगे, ट्रेन होता जाएगा। और उसके बाद एट द एंड वो बेस्ट हमें वाई हैट वैल्यू मिलेंगी, मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेंगी। और हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो वाई हैट मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू से मिलती जुलती रहेंगी। तब हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो मॉडल है वो सही तरीके से ट्रेन हो चुका है। तो आई होप आप समझ में आ चुका है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा है। हमारे पास है रिग्रेशन सुपरवाइज मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम। और हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, हमें हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो अब बारी आती है रिग्रेशन प्रॉब्लम की। तो भाई हमारे पास रिग्रेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, राइट। बहुत सारे हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका इस्तेमाल करके हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो डेटा सेट अवेलेबल है वो डेटा सेट किस टाइप का है। तो जैसे कि अभी हमने जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने डेटा देखा था। तो हमारे पास जो डेटा है वो है न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल, बट एट द एंड में हमने उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। बट यहाँ पर हमें देखना है कि भाई हमारे पास जो फीचर्स है वो हमारे पास ढेर सारे फीचर है। अप्रोक्सीमेटली ने 80 फीचर है और 81 फीचर हमारा सेल प्राइस है, मतलब ग्राउंड ट्रूथ है, राइट। तो हमारा टारगेट वेरिएबल है सेल्फ प्राइस। तो इस डेटा को आप एक्चुअली देखोगे तो भाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा है। इस कॉम्प्लेक्स डेटा का इस्तेमाल करके हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारा सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल काम करेगा। तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कॉम्प्लेक्स हो। और हमारे पास जो बेसिकली अभी जो हमारे पास डेटा है वो लीनियर तो डेटा है ही नहीं, हम उसको विजुलाइज तो हमने किया नहीं, बट आप विजुलाइज करके देख सकते हो कि भाई आपका जो मॉडल का जो डेटा है, बेसिकली मॉडल का नहीं, आपका जो डेटा है वो किस टाइप का दिख रहा है। तो उसका आपको विजुलाइज करना पड़ता है। जैसे कि हिस्टोग्राम आपको निकालना पड़ेगा, बेसिकली ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा आपके डेटा का, ईच एंड एवरी वेरिएबल का। तब आपको पता चलेगा कि भाई आपका डेटा किस टाइप का है। हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हमने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फीचर थे और इस काम को हम आगे चल के अंजाम देंगे। क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा है उसके ऊपर हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे और मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद हम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, राइट। तो हम हिस्टोग्राम या पेयर प्लॉट भी हम ड्रॉ करेंगे, तभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं होगा कि भाई हमें कौन सा एग्जैक्ट मॉडल यूज करना है, क्योंकि हमारा डेटा कॉम्प्लेक्स है, राइट। हमारे पास ढेर सारे फीचर है। तो हमारे पास टोटल कितने फीचर थे, हमारे पास थे 80 फीचर। और 80 फीचर को हमने कुछ कैटेगरिकल फीचर थे, उस कैटेगरिकल फीचर को हमने वन हॉट एन्कोडिंग का इस्तेमाल करके अभी हमारे पास 513 फीचर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कोई सिंपल मॉडल तो काम नहीं करेंगे, मान लो काम करेंगे तो कितनी एक्यूरेसी देगा ये हमें पता नहीं है। तो एट द एंड में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई अच्छा खासा इंसेम्बल लर्निंग बेस्ड मॉडल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे डेटा में से नॉन लीनियर पैटर्न निकालेंगे और उसके बाद हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंसेम्बल लर्निंग, राइट, मतलब ऐसा मॉडल जो वीक लर्नर का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनेगा और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अब बारी आती है कि भाई हमने ये मॉडल भी समझ लिया कि भाई ये हमें स्ट्रॉन्ग लर्नर इस्तेमाल करना है, लेकिन यार हमारे मशीन लर्निंग में कितने मॉडल्स अवेलेबल है? तो आपने तो सुने होंगे जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये तो क्लासिफिकेशन के लिए, बट लीनियर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, उसके बाद सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर है, एक्जिबूस्ट रिग्रेसर है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है। क्या इसके अलावा और सारे एल्गोरिदम्स है? हाँ, हमारे पास ढेर सारे रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स है जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे और ना मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके हम जितने भी मैक्सिमम एल्गोरिदम्स अवेलेबल है उस एल्गोरिदम को हम देख सकते हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आगे चल के आप कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो आप कोई भी बेस्ट एल्गोरिदम वहाँ से चूज करके आप आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आना है scikit-learn.org/stable, राइट। तो यहाँ पर आप आते हो तो आपको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करो। आप क्लस्टरिंग के ऊपर काम करें तो आप क्लस्टरिंग के ऊपर क्लिक करो। इसी तरीके से आप डायमेंशनल रिडक्शन है, मॉडल सिलेक्शन है, प्री प्रोसेसिंग है, तो डिफरेंट मॉडल्स है, पैकेजेस है इसके लर्न में, तो उस पैकेजेस का आपको इस्तेमाल करना है तो उस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर आप क्लिक करो। अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रिग्रेशन, तो हम रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिग्रेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है। तो जैसे कि हम बात करते हैं लीनियर मॉडल, तो आपने सुना होगा लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर मॉडल में भी आपको डिफरेंट मल्टीपल मॉडल मिलेंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी, लिस्ट स्क्वायर, रिज रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी मिलेगा और रिग्रेशन भी मिलेगा, तो हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लासो मल्टीटास्क, तो इलास्टिक नेट मल्टीटास्क, इलास्टिक नेट, लार्स लासो, आपने नाम भी नहीं सुनेंगे, उतने एल्गोरिदम यहाँ पर अवेलेबल है। बेस्ड इन रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो लॉजिस्टिक का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरल लीनियर रिग्रेशन, राइट, तो डिफरेंट हमारे पास रिग्रेसर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमें कर्नल रिज रिग्रेशन, यहाँ से आप एल्गोरिदम ले सकते हो। सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, इसका इस्तेमाल करो आप। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में ये रिग्रेशन है, इसमें से आप जाकर कोई बेस्ट एल्गोरिदम ले लो। उसके बाद नियरेस्ट नेबर, तो यहाँ पर नियरेस्ट नेबर रिग्रेसर है, इसका इस्तेमाल करो। उसके बाद गॉसियन प्रोसेस, तो गॉसियन प्रोसेस में गॉसियन प्रोसेस रिग्रेसर है, इसका आप इस्तेमाल करके देखो। नेक्स्ट है क्रॉस डिकम्पोजिशन, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। नाइव बायस, बेसिकली वो रिग्रेशन के ऊपर काम नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। ये आप ये सारे के सारे एल्गोरिदम एक बार ओपन करके देखो और आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें रिग्रेसर है कि नहीं है। रिग्रेसर होगा तो आप उसका इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है भाई यहाँ पर कोई रिग्रेसर है, राइट। अभी आप कैसे बोलोगे कि भाई ये रिग्रेसर है कि नहीं है? तो जब भी इसका मैट्रिक्स रहता है, इसको टेस्ट करने का मैट्रिक्स कौन सा इस्तेमाल कर रहा है ये एल्गोरिदम, यहाँ से भी आप समझ सकते हो, राइट। और यहाँ पर पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि भाई ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिदम है ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या कैटेगरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। बट यही से आप समझ सकते हो कि भाई देखो गॉसियन एनबी इम्प्लीमेंट द गॉसियन नाइव बेस्ड एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन, यही पे आपको लिख के मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री में ये रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है डिसीजन ट्री, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन सिंपल मेथड में आपको डिफरेंट मेथड से यहाँ से आप बेस्ट या मल्टीपल रिग्रेसर का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है मल्टी क्लास मल्टी आउटपुट एल्गोरिदम, तो यहाँ पर मल्टी क्लास का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो मल्टी आउटपुट रिग्रेशन में जाकर। उसके बाद फीचर सिलेक्शन, तो हम फीचर सिलेक्शन के ऊपर आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, इसका भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइसोटोनिक रिग्रेसर है, आप इसका भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। उसके लिए यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, राइट। पढ़ने के मिलने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाओ, इसमें तो वही यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको नई लिंक मिलेंगी। और उसके बाद ये पर्टिकुलर क्लास है, इस क्लास को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, कौन से पैरामीटर आपको देना है, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखो आइसोटोनिक रिग्रेशन, राइट, तो उसको इस्तेमाल करना एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखो आइसोटोनिक रिग्रेसर ले लो, उसके बाद उसको एक्स डेटा और वाई डेटा दे दो, ये ट्रेन हो जाएगा, राइट। तो इसको भी हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर आते हैं फिर से वापस, ये है प्रोबेबिलिटी कैलिब्रेशन, इसका इस्तेमाल मत करो। न्यूरल नेटवर्क मॉडल, इसमें भी आपको रिग्रेशन मिल जाएगा। जैसे कि रिग्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप आ जाते हो। उसके बाद रेगुलराइजेशन में यहाँ पर आप MLP रिग्रेसर एंड MLP क्लासिफिकेशन यूज फॉर पैरामीटर अल्फा वो रेगुलराइजेशन, ओके। तो आप MLP रिग्रेसर के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद आप आगे आते हो, उसके बाद MLP रिग्रेशन, तो ये एल्गोरिथम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिंटैक्स मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पर आपको मेक रिग्रेसर, ओके, ये आपका रिग्रेसर है। इस रिग्रेसर को आपको क्या करना है, जस्ट फिट करना है। फिट करने के लिए आपको एक्स एंड ट्रेन वाई
वैल्यू दे देनी है। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग मॉडल किस तरीके से ट्रेन करना है उसका आपको A to Z कोड मिलेगा। ऐसा कोई बंदा नहीं जो भाई अपने आप से क्या बोलता है, जो भी कोड है वो अपने दिमाग में रख लेता है और उसके बाद जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके मतलब रिकॉल करके वो मॉडल को ट्रेन करता है। ऐसा हो नहीं सकता मैक्सिमम तौर पे। आपको हर बार यही साइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही से कोड कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करूँ। आपको वेज पता होनी चाहिए, आपको सिंटैक्स पता होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कहाँ से कोड लेना है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए, राइट। तो ऐसा मत सोचो कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं कि भाई इस मॉडल का, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का सिंटैक्स क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। SQL लाइब्रेरी की जो वेबसाइट है, इन्होंने यहाँ पर कोड क्यों लिखा है, ये हमारे लिए लिखा है, राइट। तो आपको ऐसा मत सोचना कि भाई मुझे एल्गोरिथम का सिंटैक्स नहीं पता तो मैं क्या करूँगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, गूगल है, गूगल का इस्तेमाल करो, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, राइट। तो आई होप आपको मल्टीपल एल्गोरिथम्स पता चल गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम यहाँ पर मेंशन है, उसके लिए उसकी सेपरेट वेबसाइट है, तो वहाँ से आप एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये देख सकते हो। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद आपको बताने वाला हूँ कि भाई एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग में रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो सारे के सारे एल्गोरिथम आपको, सारे के सारे नहीं, मैक्सिमम एल्गोरिथम यहीं पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर नहीं मिले तो आपको दूसरा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिकली वो दूसरी लाइब्रेरी होंगी जिसका इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग मॉडल को इंप्लीमेंट किया होगा, XYZ मॉडल को, राइट। बट मैक्सिमम आपको SQL में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई हमें बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल किस तरीके से चुनना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई थंब रूल नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम कोई देखेगा और बोलेगा कि भाई यही एल्गोरिदम आपको बेस्ट एक्यूरेसी देगा। ऐसा नहीं होता है। आपको मल्टीपल एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेसिकली उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, और जो एल्गोरिदम आपको बेस्ट एक्यूरेसी देता है वही एल्गोरिदम को आगे चल के आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो और उसके बाद एट द एंड में उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम किस तरह से बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल सेलेक्ट करते हैं और उसको हम किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से बेस्ट मशीन लर्निंग जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके हम हमारे प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।